पहले पहले कर ली लोगों ने 2018 में, ओके गुड, 19 में, 20 में, 21, 22, 24, ओके, जो नए यूजर 2023, 24 में अपने आप को पोजीशन कर लेंगे, डेफिनेटली उनके पास भी वही टाइम एंड डेट के हिसाब से उनकी आईडीज लगती जा रही हैं। तो जब ऑटोमेशन होगा, ट्रैफिक आएगी, ये आएगी, तो बहुत सारी चीजें ये कंसीडर होने वाली हैं, क्योंकि ये साइकिल्स में चीजें घूमने जो मल्टीप्लिकेशन है ना मिस्टर ऐश का, जो एक दिमाग चल रहा है, ओके, साइकिल्स का, ओके, एक यस साइकिल में, क्योंकि वो आईडी, वो क्या है, वो एक पोटेंशियल डाटा है बेसिकली, राइट? अगर कोई नया यूजर भी आ रहा है, वो पोटेंशियल डाटा है कंपनी के पास। तो उस डाटे को आगे रख के जो ये मल्टीप्लिकेशन होने वाली है इंटरनेट के मार्केटिंग के में या सर, तो वो भी उसी में आ गया ना। तो जब वो आ गया, यस। तो वो भी रोटेट हो रहा है, वो भी रोटेटर में है, उसका डाटा भी। फॉर एग्जांपल आज मिस्टर एश बोल रहे हैं कि हमारे पास लगभग 1.5 से 2 मिलियन एक्स्ट्रा यूजर आ चुके हैं, तो वो क्या है, वो डाटा है बेसिकली। तो वो भी उसी ऑटोमेशन में आएगा, वो भी उसी उसी साइकिल में चलेगा, वो डाटा प्लस हमारा 1.4 मिलियन का चलेगा जो इन हो जाएंगे। या फॉर एग्जांपल 10 लाख लोग इन होते हैं फाउंडर्स, प्लस 2 लाख यूजर्स, तो तीन तीन हो गए। ओके, अब 3 मिलियन हो गए, ओके गुड। 3 मिलियन डाटा कहाँ जा रहा है, वो रोटेशन में, रोटेटर में जा रहा है, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 3 से कितनी हो रही है मल्टीप्लिकेशन, वो रियल टाइम में आपको मिस्टर एस बता देंगे, ओके, क्योंकि मिस्टर एस की जो है वो काफी ज्यादा है, उनकी जो रेट ऑफ कन्वर्जन रेशो है, ओके। तो वो 3 से 9 मिलियन हो रहे हैं, 3 से 6 मिलियन हो रहे हैं, 3 से 18 मिलियन हो रहे हैं, गॉड नोस। ओके, तो इसीलिए नए यूजर को भी वो बीच में है, हम बीच में है, डोमेन नेम्स हैं, आने वाले हैं, आई थिंक जनवरी फरवरी मार्च तक आ जाएंगे, हमारे डोमेन नेम चल रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है। तो ये सिलसिला आपको तो कहाँ पे ऐसा सिस्टम मिलेगा चंद रुपए में, चंद रुपए में ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं हम अपना, करोड़ों करोड़ों का, ओके। तो वो हमारा फोकस वो होना चाहिए, तो जब हम उनको ऐसे समझाएंगे, आई होप कि उनको समझ आ जाना चाहिए। जी, थैंक यू। सर, थैंक यू, रिक्वेस्ट है थैंक यू। प्लीज, एक सर ने बताया कि एक ही सवाल करना है, लेकिन मेरे पास एक सवाल और है। बोलिए जल्दी। सर मेरे पास मैंने कॉल करके लोगों से 40 यूजर बनाए हैं। लगभग ओके, 30 तक तो ईमेल जो मैसेज आता था कॉन्ग्रेचुलेसन का वो ओपन हो रहा था, और अभी जो ओ मेल पे मैसेज आता है वो ओपन नहीं होता है सर। डोंट वरी, उसमें कोई समस्या नहीं है, वैसे छोटी सी बात है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आया तो आ जाएगा, क्योंकि अभी जो ओमेल भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन में से चल रही है, क्योंकि वो रिलीज करनी है उसके नए वर्जन जो है सारा, तो मे भी वहां पे शायद मैसेज नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, उसमें उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, आप आए हैं, अगर वो सक्सेसफुली वहां पे लॉग इन कर पा रहे, दैट्स ओके, वो सिस्टम में है, ठीक है, नो जी, प्रॉब्लम। नंबर आता है, थैंक सिर्फ यू वो सूरज जी। मैसेज पढ़ने को नहीं आता। जी जी जी। थैंक यू सूरज सर। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसबीर स्विच। सर जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं हरियाणा गुहाना से बोल रहा हूँ। जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो हमने जो $143 से पे कर ली थी आईडी, हम्म। और अब ये $50 कम कर दिए, हाँ हाँ। तो हमें भी कोई बेनिफिट मिलेगा सर? ये $50 तो कम हमने तो पे कर दिए थे पहले 143 से। हाँ जी, तो आपको बेनिफिट मिल चुका है ऑलरेडी, आपको 1 महीने का और जो आपको दे दिया, आपसे पैसे नहीं लिए गए, क्योंकि आपने पहले पे किया, तो आपको 1 महीना छोड़ दिया गया है, तो आपको अब ये $93 का फायदा ऑलरेडी हो चुका है, आपकी जेब में से नहीं लिए गए। सर ये तो ये था ना, कंपनी चालू हो जाएगी, कंपनी अपने वहां से ही पैसे कटेंगे। क्या चीज? सर ये तो ये था ना, कंपनी चालू हो जाएगी, इनकम से ही पैसे कटेंगे, फिर बाद में पे नहीं करना पड़ेगा अपने अपने आप हाँ, तो उससे। आपको आपको इसमें से पैसे काटे नहीं है, आपको आपको हम्म। ना तो पैसे काटे हैं, ओके, ना नमस्ते। ही आपका कमीशन कमीशन में से पैसे कटे, ये जस्ट एज ए आपको फ्री 1 महीना और दिया गया है, बिना पैसे चार्ज किए हुए, ठीक है। और ये $43 से भी 3 महीने का ही हो रहा होगा ना सर, ये $93 नहीं से। नहीं, $43 में अब 4 महीने हैं, अभी जो फ्री है वो भी उसी में है, ओके। अच्छा। तो $43 में अब आप $143 को 4 महीने में डिवाइड कर लीजिए, तो कुछ भी वो बात नहीं है, वो जस्ट कौड़ियों के भाव है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ओके। आप जो टेक्निकल लोग हैं उनसे जाके पूछना कि ये इतने सस्ते क्यों दे रहे हैं यार, ये इतना क्या हो गया इनको, जूम को पूछो, उनका ऐसे तैसे हुआ पड़ा है उनका, कि ये कर क्या रहे हैं, इतना सस्ता कैसे दे सकते हैं, हम तो 4 4 5 5 हजार डॉलर का दे रहे हैं,
ओके, यही रूम, यही कैपेसिटी, तो ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ओके, तो हम लोग लकी हैं कि हमें ये फ्री चीजें मिल रही हैं, वो टेक्नोलॉजी हमें फ्री फ्री मिल रही है, राइट? तो इसको ऐसे और सोचा करिए और जी। सर अपने इंडिया में क्यों नहीं मार्केटिंग कर रहे हैं? सबसे बड़ा बाजार सब तो कुछ हो अपने रही है, इंडिया में है। आपको आपको नहीं दिख रही, सब कुछ हो रहा है। ओके, डोंट वरी, बहुत कुछ हो रहा है। आपको जब जिस दिन मालूम चल जाएगा, दिखा देंगे वो लोग, तो आपको आपके होश उड़ जाएंगे। ओके, डोंट वरी डोंट वरी। चलो ठीक Okay, है डीलर okay. साहब, Thank you, राम राम। Jasbir. हाँ Thank सब you. कुछ चल रहा है, Next, सब कुछ बैकएंड के ऊपर हो रहा है जी। next question. B Kumar, please unmute कीजिए. सर गुड इवनिंग सर, नमस्ते। नमस्ते. सर मैं एक आईडी किया था, वो बोल रहे कि अभी मेरा नाम आप चेंज कर दो, तो क्या करेंगे अभी? नाम चेंज कर दो मतलब आप ओईएस में अपना नाम तो जरूर चेंज कर सकते हो। ओईएस में जाइए, अगर उनको अपना नाम चेंज करना तो वहां पे आप वहां पे वो एडिट करके अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और वो फाउंडर में भी ऑटोमेटिक हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, ओ फंड में नहीं होगा अभी, वो लॉग्ड है, एवरीथिंग इज लॉग्ड ओवर देयर। बट यहाँ पे आपको अभी फैसिलिटी है कि आप नेम चेंज कर सकते हो, प्लस यहाँ पे एक और फैसिलिटी ओ वेरीफाई की जो आने वाली है, जो कौन से डॉक्यूमेंट किससे आप वेरीफाई करने वाले हो, तो वो सारी सारी चीजें वहां पे आप कर सकते हो अभी ओ फाउंडर सॉरी ओईएस के बैक ऑफिस में जाके। बट ओ फाउंडर में आप नहीं चेंज कर पाओगे, उसको वैसे ही रहने दीजिए। और मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं हमारा? ये ओईएस में कर सकते हैं। यस तो एनडीए में तो उनका नाम कैसे करेंगे? यस, बिल्कुल एनडीए में अभी छोड़ दीजिए, एनडीए जो साइन हो गया उसको उधर ही आप रहने दीजिए, वो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ओके, ओनली आप अपना नाम चेंज कर सकते हो ओईएस में, और अपना फोन नंबर वहां पे चेंज कर सकते हो, ये फैसिलिटी है वहां पे। ठीक Okay. फिर Thank जब you, कुमार जी. मैंने एप्पल आएगा तो उनके अकाउंट में करना पड़ेगा? जी। जब एप्पल आएगा तब क्या हम्म, करेंगे? तो एप्पल आएगा तो हम आप जो वेरीफाई कर रहे हो चीजें, या जो जिसके नाम से है, तो वही उसके नाम से आ जाएंगी, जो आप ये जो अभी वेरीफाई करोगे ये ओईएस में। ओके, लेकिन उनका जिसके देखिए जीमेल और वो जीमेल क्या। सर उनका जीमेल और पासवर्ड कोई जरूर नहीं होगा ना? तो जीमेल उनके पास है। सो देखिए, यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि किसी की आईडी, शायद आप बात कर रहे हैं कि किसी की आईडी आपके पास है, आप लॉगिन कर पा रहे हो, बट जीमेल क्योंकि उनकी है, तो उनको मालूम चल जाएगा कि जब आप इस यहाँ पे कुछ करोगे, राइट? जी ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हो ना आप, तो ऐसा मत जी करिए। जी। ओके, क्योंकि हम्म। आने वाले दिनों में वेरिफिकेशन होने वाली है, वो फाउंडर को लॉक इसीलिए किया गया है। ओके, कि अगर फालतूगिरी, अगर फॉर एग्जांपल ओ फाउंडर में आपकी आईडी है, फॉर एग्जांपल मैं गुरसमिंदर के नाम की ओ फाउंडर में आईडी, गुड, बट मेरी ओईएस में मैंने चलो अपनी आईडी का नाम चेंज कर लिया, कोई बात नहीं, बट ओ फाउंडर की जो ईमेल है वो भी मेरे पास ही है। ओके, वो फाउंडर की ईमेल मेरे पास है, कोई बात नहीं, मैं मेरे चाहे नाम या मैंने चेंज कर दी है ओईएस में, बट वहां यहाँ से फिर जब ओटीपी वगैरह यहाँ पे आउट्स के लिए कुछ हो रहा है, तो वो मेरे ईमेल में जा रहा है सारा कुछ, तो वहां से मुझे मालूम चला कि वो मेरे पास ही है। बट यहाँ पे अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि किसी की आईडी है आपके पास, किसी का लॉगिन है तो करके, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत होने वाली है फिर आने वाले टाइम में। ओके, आप भी जाओगे, वो भी जाएगा, टर्मिनेट हो जाओगे सबके सब ऐसे, अगर कुछ ऐसा चालाकी करने वाला। इसीलिए मिस्टर एस ने उसको लॉक करके रखा, क्योंकि वो पाथ को मालूम है, पाथ को मालूम है कि ओरिजिनलिटी में इस ये आईडी कहाँ से चली है। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग शायद अभी भी स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, तो वो पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं पे आके। मिस्टर एस के सुनिए आप, वो क्यों बार बार कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास सारा पाथ है उस आईडी का, जिस दिन वो आईडी जनरेट हुई वो फाउंडर्स में, आज से साल पहले, 2 साल, 5 साल पहले। ओके, उसके बाद इस आईडी के साथ क्या क्या हुआ, कौन से टाइम पे इस आईडी के साथ किसने क्या क्या किया, वो मालूम है सिस्टम को, और वहां आप एक एक झटके में खोल के देख सकते हो कि इस डेट को, इस तारीख को, इस आईडी में ये चेंज हुआ, इस आईडी में ये चेंज हुआ। ओके, तो अगर कोई मैनिपुलेट, अगर ठीक है मेरे पास ईमेल मेरा ही है सारा कुछ, या मैंने ओएस में चेंज किया, दैट इज ओके, वो मालूम है मिस्टर एश को भी, क्योंकि उसी उसी ईमेल से या उसी आईपी एड्रेस से मैं वो भी लॉगिन कर रहा हूँ, उसी आईपी से मैं वो भी कर रहा हूँ। ओके, दैट मीन्स वो मेरा ही सारा कुछ है, वो मालूम चल जाएगा, सिस्टम को मालूम है।
बट अगर कोई और आईपी एड्रेस है, यहाँ से कुछ और मैनिपुलेशन हो रही है, तो ये अर्थ वो ठीक है, आज नहीं मालूम चल रहा है, तो सिस्टम जब एक झटके में वो सारा सिस्टम को देखेंगे, तो सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाल के दे देगी, ओके ये पाथ मैच नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली वहां पे फिर दिक्कत आ सकती है कहीं ना कहीं पे। तो ऑलवेज बी रियल, मैं तभी बार बार हम सब लोग कहते हैं, सब लीडर्स कहते हैं कि रियल रहिए, मैनिपुलेशन छोड़ दीजिए, थोड़ी बहुत ही भी अगर मैनिपुलेशन है किसी में उसको छोड़ दीजिए, अगर उसकी ठीक है ले ले यार अपनी आईडी, तो कोई बात नहीं।